12 बरिस लै कूकर जिए, ओ तैर हल्लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। अर्थात कुत्ते की आयु 12 वर्ष होती है, सियार 13 वर्ष जीता है और जो क्षत्रिय 18 वर्ष से ज्यादा जिए उसके जीवन को धिक्कार है। ये मानना था केवल 12 वर्ष के वीर बालक ऊदल का, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े राजाओं से भीषण युद्ध किया और विजयी रहे। अल्हा खंड काव्यकोश है बुंदेलखंड के दो शूरवीर योद्धाओं अल्हा और ऊदल का, जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर होते थे, जिनकी शूरवीरता को कोई रोक नहीं पाया, ना उनकी छोटी उम्र और ना बड़े बड़े राज महाराज। कालिंजर के राजा परवर्ती देव के आश्रय में जगनिक नाम के एक कवि ने अल्हा खंड में आल्हा और ऊदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन किया, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तरी भारत में हो गया। 12वीं शताब्दी में महोबा पर चंदेल वंश के शासक परवर्ती देव का शासन था। परवर्ती देव के सेनापति दसराज थे, जो बहुत ही वीर और शक्तिशाली सेनापति थे। दसराज तथा उनकी पत्नी देवल दे से महोबा के छोटे से गांव में आल्हा का जन्म हुआ तथा इसके 12 वर्ष पश्चात ऊदल का जन्म हुआ। आल्हा तथा ऊदल ने बचपन से ही शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था और अपने गुरु गोरखनाथ से विभिन्न तरह की युद्ध पद्धतियां सीखी तथा युद्ध करने की तकनीकों से अवगत हो गए। इसी का परिणाम था कि इन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे, जिसकी शुरुआत हुई मांडो के युद्ध से। मांडो के राजा करिंगा राय ने आल्हा ऊदल के पिता दसराज तथा चाचा बच्छराज को छल से मारकर उनका सर मांडो में बरगद के पेड़ पर लटकवा दिया था। जब ऊदल को ये बात पता चली तब वे केवल 12 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि महोबा का पानी तो तब ही पीऊंगा जब बदला ले लूंगा। जिनके बैरी सम्मुख बैठे उनके जीवन को धिक्कार। अपने बैरी यानी करिंगा रॉय को सबक सिखाने के लिए महोबा की सेना मांडू की ओर चल पड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे महोबा के 5 शूरवीर भाई आल्हा, ऊदल, ब्रह्मा, ढेबा और मलखान। मांडू के 3 कोस पहले ही सेना ने डेरा डाला। पांचों भाइयों ने योगी वेश धारण किया और नगर में प्रविष्ट हुए। सब भेद लेने के बाद युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें मांडो राजवंश का संपूर्ण विनाश हो गया। इस युद्ध के कुछ साल पश्चात एक दिन किसी बात को लेकर राजा परवर्ती देव ने आल्हा तथा ऊदल को राज्य से निष्कासित कर दिया, जिसे आल्हा ने बड़ी ही विनम्रता के साथ मान लिया और महोबा छोड़कर कन्नौज चले गए। आल्हा तथा ऊदल के राज्य से चले जाने के बाद सैनिक शक्ति कमजोर होने लगी और ऊपर से गुप्तचरों ने सूचना दी कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करने वाले हैं। तत्काल प्रभाव से राजा परवर्ती देव ने सेना नायकों को शीघ्र लौट आने के लिए पत्र लिखा। इस पत्र को पढ़ने के बाद आल्हा तथा ऊदल ने वापस महोबा जाने का निश्चय किया। दोनों भाइयों के वापस आने से महोबा की टूटी हुई हिम्मतें बंध गई। 1 लाख चंदेल इन वीरों की अगवानी करने के लिए खड़े थे। कीरत सागर के किनारे देश के नेताओं और दरबार के कर्मचारियों की राय से आल्हा फौज का सेनापति बनाया गया। वहीं बहादुरों ने कस्में खाई कि मैदान से हटेंगे तो मरकर हटेंगे। पृथ्वीराज चौहान से युद्ध आल्हा ऊदल का आखिरी युद्ध था। युद्ध के आरंभ होते ही आल्हा अपनी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर टूट पड़े और पृथ्वीराज चौहान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। जब महोबा की सेना बहुत कम रह गई तो ऊदल अकेले ही दिल्ली के सैन्य दल में घुस पड़े और प्रलय मचा दी, किंतु ऊदल को चामुंड राय और दिल्ली के प्रसिद्ध वीरों ने घेर लिया और ऊदल अत्यंत साहस के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आल्हा अपने छोटे भाई की वीर गति की खबर सुनकर अपना आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। आल्हा के सामने जो आया मारा गया। 1 घंटे के घनघोर युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने थे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह घायल हो गए।
लेकिन आल्हा ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। राजपूतों के महान राजा पृथ्वीराज चौहान भी आल्हा के सामने हार गए। 18 दिन तक चले इस युद्ध में 3 लाख आदमियों में सिर्फ 3 आदमी जीवित बचे। एक पृथ्वीराज, दूसरा चंदा भाट और तीसरा आल्हा। लेकिन अपने छोटे भाई ऊदल के चले जाने के दुख में आल्हा ने युद्ध से संन्यास ले लिया और नाथ पंथ स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा। मध्य प्रदेश के सतना जिले में त्रिकूट पर्वत पर स्थित शारदा माता के मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ भी कहा जाता है। माना जाता है कि मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और ऊदल ही करते हैं। बुंदेलखंड की वीर भूमि महोबा और आल्हा ऊदल एक दूसरे के पर्याय है। महोबा की सुबह इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं से खत्म। बुंदेलखंड का जन जन आज भी गाता है। महोबा के ढेर सारे स्मारक आज भी इन वीरों की याद दिलाते हैं। सामाजिक संस्कार आल्हा की पंक्तियों के बिना पूर्ण नहीं होते। आल्हा ऊदल का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि 800 वर्षों के बीत जाने के बावजूद वह आज भी बुंदेलखंड की जान है। राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं बल्कि अपने स्वामी और अपने राजा के लिए जान देना भी स्वीकार्य था। सच्चा राजपूत क्या होता था और उसे क्या होना चाहिए, इसे खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया। आज हमें ज़रूरत है ये समझने की कि वीरता, संयम, युक्ति और कर्तव्य निभाने की कोई उम्र नहीं होती। आल्हा और ऊदल का जीवन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत की मिट्टी में जन्मा 12 साल का बालक देश के लिए युद्ध जीत सकता है, तो हम और आप भी उसी देश की मिट्टी में जन्मे हैं। अगर आज हम सब प्रण लें कि अपने वीर रणबांकुरों की तरह हम भी देश के प्रति सम्मान और ईमानदारी रखेंगे, तो भारत का सर हमेशा गर्व से ऊंचा बना रहेगा। जय हिंद।